क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं। मैं हूं बिलाल और हम सीख रहे नोड.जेएस। आज की वीडियो में हम अपने स्टोर के राउट्स को डिफाइन करेंगे। बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। मैं आ जाता हूं यहाँ पे राउट्स के ऊपर, और राउट्स के ऊपर आने के बाद ये जो यूजर राउट है इसको मैं क्लिक करूंगा और इसी को मैं कंट्रोल सी करूंगा और इसकी एक कॉपी बना दूंगा कंट्रोल वी। इसकी एक कॉपी बन गई। अब इसको रीनेम कर देते हैं। मैं कहता हूं भाई रीनेम करो। रीनेम किस तरह से करेंगे, कॉपी को मिटा देंगे और हम कहेंगे ये यूजर राउट नहीं है, ये हमारे स्टोर राउट है। ठीक है ना। हमने एज इट इज सेम फाइल बना दी लेकिन उसको रीनेम करके स्टोर आउट कर दिया। अब इस सारे कोड को जिसके अंदर यूजर राउट डिफाइन है, इस सारे कोड को हम करेंगे मॉडिफाई। किस तरह से मॉडिफाई करेंगे, अपने स्टोर के राउट के हवाले से मॉडिफाई करेंगे। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूं लास्ट के अंदर। यहाँ पे ये जितने भी राउट्स हैं और एपीआई है मैं इनको मिटा देता हूं। कहां तक मिटाऊंगा, लॉगिन यूजर तक मिटा दूंगा और सिर्फ एक राउट को रहने देंगे जिसमें लिखा हुआ है क्रिएट यूजर राउट। ठीक है ना। अब आते हैं फर्स्ट लाइन से कर, और यहां से हम अपने राउट को मॉडिफाई करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम आ जाते हैं सेकंड लाइन के ऊपर। यूजर राउट है, इसको करूंगा मैं सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद मैं कहूंगा कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी और कंट्रोल डी। जितने भी यूजर आउट है सबको सिलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे मैं यूजर की जगह लिख दूंगा स्टोर। ये काम हो गया। कितना ज्यादा आसान था, एक तीर से इतने सारे शिकार हमने कर लिए। अब उसके बाद सेकंड लाइन के ऊपर आते हैं, वहां भी सही है। फिर आता है यूजर कंट्रोलर। तो यूजर कंट्रोलर को मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे भी मैं करूंगा सिलेक्ट करूंगा कंट्रोल डी और बाकी जगह कहीं भी नहीं है तो यूजर की जगह मैं कर दूंगा स्टोर। स्टोर कर दिया, ये काम भी हो गया पूरा। ठीक है ना। दोबारा ऊपर आ जाते हैं और यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम स्टोर कंट्रोलर को एक बार कंफर्म कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे कंट्रोलर के अंदर आ गया, सजेशन आ गई और स्टोर कंट्रोलर कर दिया। ये काम भी हो गया। इसके बाद ये लाइन भी सही है, मल्टर भी चाहिए, ऑथ भी चाहिए और यहाँ पे स्टोर राउट ये भी सही है बिल्कुल। और हम आ जाते हैं नीचे, यहाँ पे मल्टर की कॉन्फ़िगरेशन में आ जाते हैं। मल्टर की कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ये कह रहा है कि भाई इसके अंदर स्टोर की जो तस्वीरें है ना, वो यूजर इमेज में नहीं बल्कि स्टोर इमेज के नाम के फोल्डर के अंदर सेव होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे यूजर इमेज को स्टोर इमेज कर दिया, इसको कॉपी किया। पब्लिक के फोल्डर के अंदर मुझे इसी नाम से एक फोल्डर बनाना है, तो मैं आ जाता हूँ, ये काम भी कर लेते हैं। पब्लिक के फोल्डर में आ गए। पब्लिक के फोल्डर के अंदर मैं एक फोल्डर बनाता हूँ। पब्लिक के फोल्डर में हम फोल्डर बना देते हैं इसी नाम से। स्टोर इमेज का हमने फोल्डर क्रिएट कर दिया। इसका काम भी खत्म हो गया, इसको भी बंद कर देते। अब देखो पब्लिक के अंदर दो फोल्डर हैं, स्टोर इमेज, स्टोर की इमेज स्टोर में जाएगी और यूजर की इमेज यूजर इमेज में चली जाएगी। ये काम भी खत्म हो गया, इसे भी हटा देते हैं। पब्लिक को बंद करते हैं, इसे हटा देते हैं। ठीक है। मल्टर की कॉन्फ़िगरेशन भी हो गई, इसमें बाकी मुझे कोई चीज चेंजेस नहीं करनी। फिर मैं अपलोड के ऊपर आ जाता हूँ, ये चीज भी सही है। अब मैं आ जाता हूँ अपने राउट के ऊपर। तो क्रिएट यूजर की जगह मैं कर दूंगा क्रिएट स्टोर और यहाँ पे स्टोर की स्पेलिंग सही है, STORE स्टोर। ठीक है। और फिर यहाँ पे यही चीज रहेगी, पोस्ट की रिक्वेस्ट होगी, क्रिएट स्टोर नहीं होगा, सॉरी क्रिएट यूजर नहीं होगा, ये हो जाएगा क्रिएट स्टोर। कितना ज्यादा आसान हो रहा है, सिर्फ हम मॉडिफाई कर रहे हैं। बिल्कुल मॉडिफाई करें क्योंकि इस फाइल के ऊपर हमने बहुत ज्यादा मेहनत कर दी, बहुत ही ज्यादा डिटेल के अंदर हमने ये चीजें पढ़ी थी, तो हमने अभी मॉडिफिकेशन करनी है। अब अपलोड, जो अपलोड सिंगल है इसके अंदर इमेज लिखा हुआ है, इसको मैं मिटा दूंगा। यहाँ लिखूंगा लोगो। लोगो क्यों लिखूंगा, क्योंकि मैं अगर आ जाऊं इसके स्केमा के अंदर, कहाँ गया इसका स्केमा, मॉडल स्टोर स्केमा, और यहाँ पे अगर हम देखें तो हम किस फील्ड के अंदर इसकी तस्वीर को सेव करेंगे, लोगो के अंदर। यूजर के अंदर हमने इमेज की फील्ड बनाई थी और स्टोर के अंदर हमने लोगो की फील्ड बनाई है। तो यहाँ पे लोगो लिखा हुआ है इसलिए मैंने यहाँ भी लिख दिया लोगो। ठीक है, ये काम भी हो गया। फिर स्टोर कंट्रोलर के ऊपर आएंगे कि भाई स्टोर कंट्रोलर में जाओ और वहां पे हमने एक एपीआई बनाई है, तो इसको मैं मिटाऊंगा। डॉट सजेशन आ जाए, स्टोर क्रिएट स्टोर की एपीआई को यहाँ पे कॉल कर लेना। तो मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है ना, और सेव कर देता हूँ। ये सारी मॉडिफिकेशन हो गई। कितनी ज्यादा आसान थी। ये हमने राउट बनाया कि भाई इस एपीआई को कॉल करना, इस कंट्रोलर को कॉल करना, इस राउट के ऊपर कॉल करोगे और ये पोस्ट की रिक्वेस्ट होगी। और ये किसका राउट है, स्टोर राउट है। ठीक है, स्टोर का राउट है ये सारा काम हो गया। इसको हमने यहाँ पे एक्सपोर्ट भी कर दिया था। ठीक है ना। एक्सपोर्ट करने के बाद अब हम आ जाते हैं अपनी इंडेक्स फाइल के अंदर, और इंडेक्स फाइल के अंदर इसको रिक्वायर करते हैं और कॉन्फ़िगर करते हैं। तो इसका काम खत्म। यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, ठीक है, इस लाइन के अंदर। यहाँ पे मैं कहता हूँ कॉन्स्ट स्टोर राउट्स और यहाँ पे मैं कहूंगा रिक्वायर करो। ठीक है,
डॉट स्लैश कहाँ पे जाना है, राउट्स के अंदर जाना है स्लैश, और इसके साथ में कहूंगा स्टोर राउट। यहाँ पे ये काम भी हो गया। अब हम यहाँ पे आ जाएंगे, इसको यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। तो मैं कहूंगा स्टोर राउट्स, और इसके साथ साथ मैं कहूंगा अपने मिडिलवेयर को, या फिर इसको कॉपी कर लेते हैं, खामा इतना टाइप क्यों करें। कॉपी कर लिया, और कॉपी करने के बाद पेस्ट किया, और ये जो यूजर राउट है इसको कर दूंगा स्टोर राउट, काम खत्म, स्टोर राउट। ठीक है, और ये मिटा देते हैं। सेव कर लिया, हमारा राउट बन गया, स्टोर राउट बन भी गया, हमने कॉन्फ़िगर भी कर लिया। अगर यहाँ पे आए तो हमने यहाँ पे क्या किया, पूरा का पूरा कोड यूजर राउट से लेकर आ गए और इसको हमने मॉडिफाई किया बहुत ही आसान तरीके से, बगैर किसी सोचे समझे। हमने सिर्फ इसको मॉडिफाई किया क्योंकि ये फाइल हमने बहुत ज्यादा डिटेल में बनाई थी यूजर आउट की, तो हमें पता है कौन सी जगह कोड क्या हो रहा है और क्या काम कर रहा है। तो हमने उसको सिर्फ स्टोर आउट को जो है अपने स्टोर कंट्रोलर के हवाले से चेंज किया है। और यहाँ पे मैं देख लूं कोई ऐसी चीज रहती तो नहीं है जो मेरी नजर से ना गुजरी हो। यहाँ पे एपीआई के अंदर स्टोर कंट्रोलर में क्रिएट स्टोर बिल्कुल सही है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।